बाजी मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल रात चाय तो क्या पानी तक नहीं पिया। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने खुद तुम्हें देखा था, तुम किचन में गई और पानी पिया। बाजी मैं सच कह रही हूँ, मुझे प्यास लगी थी, मैंने फिर भी पानी नहीं पिया। अब बताओ मुझे, कौन साफ करेगा ये गलाजत? हम खान को कहेंगे कि नई चादर ले आए। खान से कह देंगे, क्या बात है? कल ही वो नाराज हो रहा था मुझ पर और कह रहा था कोई नई चादर नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इसकी। बाजी माफ कर दे मुझे, मेरे बस में नहीं, मैं क्या करूं? चुप हो जाओ, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए करती हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। या मेरे अल्लाह, मुझे बुला ले अपने पास, इस गंदी लड़की से जान तो छुटे मेरी। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? एक ही चीज हर रोज, हर एक दिन। अब तुम जवान लड़की हो, कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। तुम रोज ये काम करती हो, तुम काबू नहीं कर सकती इसे? घिन आती है क्या मुझे हर रोज तुम्हारी गलाजत ही साफ करनी पड़ेगी? हाँ, क्या यही काम है मेरा? मैं तंग आ गई हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ रोज? तुम गंदगी के सिवा कुछ नहीं हो, हर जगह जरासीम फैले हुए हैं। बस बहुत हो गई, हद होती है, मैं तंग आ गई हूँ। तुमने बीमार कर दिया है मुझे, हर जगह तुमने जरासीम फैलाए हुए हैं। हद हो गई है, हद हो गई है बस। बाजी, आपको अंदाजा भी है कि क्या वक्त हो रहा है अभी? आपकी आवाज से आंख खुल गई मेरी। तुम हमारी वजह से जाग गए। देखा तुमने, ये सुबह सुबह काम पे जाता है, तुम्हारी वजह से नींद खराब हो गई इसकी, सोया नहीं अब तक। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस इसने फिर से अपना बिस्तर गंदा कर दिया, गंदी लड़की। बाजी क्या हो गया? इस तरह तो मत कहें आप। हाँ तो क्या कहूँ, तुम ही बताओ, फूल जैसी लड़की। अच्छा बस करें, चिल्लाए तो नहीं, कुछ हल निकालते हैं इसका। रोज रोज ये काम करके मैं तो तंग आ गई हूँ। मुझ पर रहम करो, तरस खाओ मुझ पर। ये एक मुसीबत है, ये कोई 2 साल की बच्ची है क्या, जो खुद वॉशरूम तक नहीं जा सकती? बस करें आप। गुलबान, कोई बात नहीं, रो मत। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। गंदी लड़की, खुद धुलाई करो। ठीक है, मत धोए आप। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हान, रुक जाओ, रुक जाओ हान, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ हान, खुदा के लिए रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहती हूँ, खुदा के लिए किसी चीज को हाथ मत लगाना। अरे रुक जाओ ना, रुको, पीछे हटे। भाई रुक जाओ, बाजी भाई को रोके वरना मशीन गंदी हो जाएगी। हान मेहरबानी करो, इसे मशीन में मत डालो। भाई प्लीज मत करो, प्लीज। बस बहुत हो गया, ये चादर इसी मशीन में धुलेगी आज। नई चादर नहीं खरीद के लाऊंगा मैं। गुलबन के कपड़े और चादर इसी मशीन में धुलेंगे, समझिए आप? हान रुक जाओ, खुदा के वास्ते रुक जाओ। भाई या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? आपको बाजी की बात मान लेनी चाहिए थी। रोना बंद करें। भाई, सब ठीक है, तुम जाके सो जाओ। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूं मैं। बेटा,
नाना चले। चलो आ जाओ। मैं फिर जीत गया। आपने फिर से चीटिंग की है नाना। देखो मुझे काम पर जाना है, तुम लोग ये सब बाद में कर लेना। अच्छा आपा थोड़ा वक्त दे मुझे। मालिक मकान की कॉल है। लाओ इधर लाओ, मेरी बात कराओ, मैं बताता हूँ इसे। रुके रुके। गुड मॉर्निंग हारून साहब, आपको ही कॉल करने वाली थी मैं। जी मैसेज मिल गया था मुझे, लेकिन इतना किराया नहीं दे पाएंगे हम लोग। नरमी से बात नहीं करो इससे, लालची कहीं का। हमें यहाँ से निकालेगा और ज्यादा किराए पर किसी और को दे देगा। ये कोई इंसानियत है? हम आपके इतने पुराने किराएदार हैं, कुछ तो रियायत कीजिए हमारे साथ। लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हाँ जी हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ठीक है हारून साहब, आप मुझे 1-2 हफ्ते की मोहलत तो दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। हैरत है, उस खून चूसने वाले से तुम्हें भलाई की उम्मीद है। मुझे लगा था कि वो तरस खा लेगा हम पर। ऐसे लोगों को किसी पर तरस नहीं आता बेटी। अच्छा परेशान मत हो, उससे कहो रखे अपना घर अपने पास, हम इससे अच्छा घर ढूंढ लेंगे। ये इतना आसान नहीं है, सामान शिफ्ट करना, एडवांस देना और फिर स्टेट के खर्चात भी तो हैं। बेटी परेशान मत हो, जरूर कोई रास्ता निकल जाएगा। तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? फजूल खर्ची करते हो, अपनी जेब से खर्च अदा करो। मुझे कितना जेब खर्च मिलता है आपके ख्याल में? सब जानता हूँ मैं। इसे तो छोड़े नाना, कुछ ना करे, बस अपनी तालीम पर तवज्जो दे। हाँ एक काम है, आज से ऑनलाइन घर ढूंढना शुरू कर दो। इंटरनेट का तो पता है ना आपको आपा? एगे अच्छा ठीक है, स्टेट एजेंट को कॉल कर लूंगा। बुरा तो नहीं माना आपने? आपके पास भी तो फोन है, आप क्यों नहीं कॉल करते स्टेट एजेंट को? एगे सब देख लेगा दादा जान, आप परेशान मत हो। चलिए अब मुझे देर हो रही है, आप लोग एंजॉय करें। बेटी तुम तो कुछ खा लेती। हाँ मैं वहाँ कुछ खा लूंगी, लेकिन बाय बाय। बाय। गया वो। चलो गुलबैन जल्दी, छूना मत किसी चीज को, गंदगी से भरे हुए हैं हम। आप ठीक है ना बाजी? ठीक हूँ, हमें फौरन इसे ठिकाने लगाना होगा। जी फिक्र मत करें। दूर रहो, मुझे छूना मत। हाँ मैं दरवाजा बंद करती हूँ। हाँ जल्दी करो। आ जाओ। बाजी कोई है? सुबह बखैर, ये क्या है? ठीक है मैं अभी आती हूँ। चलिए बाजी जल्दी करिए। हाँ चलो चलो। गुलबेन तुमने हाथ धोए हैं? जी हाँ धोए हैं। मास्क ऊपर करो। अच्छा हाथ साफ है ना तुम्हारे? हाँ बाजी फिक्र मत करें। बस छूना मत। दरवाजा खोलो जल्दी।
गुड मॉर्निंग मिस्टर आन। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर हंसा। नई सेक्रेटरी के लिए आने वाली उम्मीदवार बाहर बैठी है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। आपकी नई सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार इंतजार कर रही हैं। ठीक है तो इंटरव्यू करें आप। पहली वाली से आप ही को शिकायत थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे इंतजार मत करवाएं। ठीक कहा। वैसे भी पहले वाली के पास तो पेसमेकर मशीन थी हार्ट अटैक से बचने के लिए। मेरा मतलब है हमारा भी दिल है, ऑफिस का माहौल कुछ अच्छा होना चाहिए ना। शायद वो जवान ना हो मगर उसका सीवी बहुत अच्छा है और जिनका आप मजाक उड़ा रहे हैं वो आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। लगता है आप लोग अंदर से बूढ़े हो गए हैं। भाई मुझे तो अपने अरीब करीब एनर्जेटिक, यंग और डायनेमिक लोग चाहिए, ना कि ऐसी खातून जो कि मेरी दादी की उम्र की है। जाए काम करें आप और जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। एक हफ्ते में कैसे घर तलाश करूंगी मैं? तुम्हें तो मैंने 1000 बार कहा है सब कुछ छोड़ो, मेरे साथ आकर रहो। और मैं भी कह चुकी हूँ कि अपने भाई और नाना जान को नहीं छोड़ सकती। नाना मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है तो किराया देने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। छोड़ो ये सब, एक काम करते हैं। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है इंजे, तुम्हारे लिए। तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं, बहुत मजा आएगा। ओइगर, तुमने वादा किया था कि ऐसी कोई बात नहीं करोगे मुझसे। मेरी जान, बात को समझो। मैं ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए करना चाहता हूँ। बस भी करूँ? कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अपनी अम्मी की बरसी पर अपनी सालगिरह नहीं मनानी। सोचो जरा, अगर वो जिंदा होती तो क्या वो ये नहीं चाहती कि तुम खुश रहो? ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम जानते थे उन्हें? इन चीजों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर मेरी माँ के मरने के बाद। नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी वार्टी। और वैसे भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपने मसाइल का हल ढूंढ लेती हूँ। फिक्र मत करो मेरी। समझ नहीं आ रहा तुम इस मामले की वजह से घबरा क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें क्यों समझ आएगा? हर किसी के पास तुम्हारे जैसे अमीर अंकल थोड़ी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मुश्किलात के बारे में सोचा है तुमने? कभी मेरी जगह खुद को रख के सोचो। अभी भी किस चीज का इंतजार है तुम्हें? क्या ये इतना आसान होगा? क्यों नहीं, बहुत आसानी से कर सकती हो तुम ये। कहीं तुम बहुत ईमानदार तो नहीं बन रही? सीधा जाकर कहो कि तुम एक बेकार इंसान हो और बात खत्म। वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, होने दो। हर तरीका आजमा लिया तुमने, कोई फर्क पड़ा उसे? अच्छा ठीक है इसरा, कुछ वक्त चाहिए होगा मुझे। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। आखिर तुम इस बात को क्यों टाल रही हो इंजे? क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसी इंसान को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुम अपनी माँ का मवासना उसके साथ मत करो। तुम्हारी माँ के बरक्स मेरे ख्याल से ओएगर इसी काबिल है कि उसे छोड़ दिया जाए। और वैसे भी तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं। चलो अब छोड़ो भी यार, बंद करो उसके लिए फिक्रमंद होना। वो गंदी चादरें मशीन में डाल रहा था, बेवकूफ। गुलबेन, हाँ? तुम अच्छी तरह सफाई कर रही हो ना? इसे ब्लीच में अच्छी तरह से भिगोना। बाजी, क्या गंदा हो गया है वो? हाँ शायद गंदा हो गया है ये लो, संभाल कर गिराना मत। ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, इसी वक्त आना था। ये लो गुलबेन, गिराना मत इसे। जी जी। गुलबेन मेरे आने तक कुछ मत करना, इंतजार करना मेरा। ठीक है।
क्या है? क्या खान भाई घर पर मौजूद हैं? वो नहीं है। जो काम है मुझे बता दो। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। रुको रुको, जो काम है मुझे बता दो। देखो सफिया बहन, एक अरसा हो गया हमें इस बदबू को बर्दाश्त करते हुए। अब दिमाग फटने लगा है, पूरी इमारत में बदबू फैल गई है। कुछ तो ख्याल करो। अगर गटर लाइन का मसला है तो हमसे पैसे ले लो, मगर ठीक कराओ इसे। पैसों की जरूरत नहीं है तुम्हारे। पुलिस को बुलाने वाले थे मेरे शौहर, बहुत मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। उन्हें लगता है आपने यहाँ लाशें छुपाई हुई हैं। पागल हो गए हैं वो। आप लोग तो ज्यादा किराया भी नहीं देते। पसंद नहीं है तो छोड़ के चले जाएं यहाँ से। कौन सा तरीका है ये बात करने का? कुछ अपने भाई से ही सीख लो, कितना शरीफ आदमी है। तुम्हें इससे क्या है? हाँ, मैं कहती हूँ निकलो मेरे घर से, वरना मैं यहाँ से धक्के देके निकालूंगी तुम्हें। एक, दो, तीन, चार। सफिया तुम आई हो क्या? जी अम्मी जान। इतनी देर से क्यों आई हो? सफिये, सफिये दरवाजा खोलो। सफिये मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। क्या कर रही थी तुम मुझसे छुपकर? अच्छा तो यहाँ मुझसे छुपकर ये खा रही थी? या मैं तुम्हें खाने को नहीं देती जो इस तरह छुपकर खा रही हो? और ये क्या है? हाँ, अच्छा इनकी तरह बनना चाहती हो? नहीं अम्मी, मैं आया कहाँ से तुम्हारे पास? हाँ, बहुत शौक है इनकी तरह बनने का। तुम ये क्या हरकतें करती फिर रही हो सफिये? ये सब क्या है? क्या है? मेरी बात तो सुने, आप क्यों कर रही हैं? उठ जाओ यहाँ से, बैठो मत। तो ये सब करना है तुम्हें? हाँ, इन जैसा बेहाया बनना चाहती हो, बदनाम करना चाहती हो हमें? ये सिखाया है तुम्हें मैंने? सफिया देखो, अगर यही हरकतें रही तुम्हारी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, हड्डी पसली एक कर दूंगी तुम्हारी। अब आइंदा ना देखो मैं तुम्हारे पास, वरना याद रखना हरगिज माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अम्मी खुदारा, इन लड़कियों जैसा नहीं बनना है तुम्हें, समझी तुम? हमारी माशरे में कोई इज्जत है, हमें बदनाम करना चाहती हो तुम? मैं अपनी बेटी को इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देख सकती। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसा करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, तुम्हारे बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दूंगी, टांगें तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। इन लड़कियों जैसा नहीं बनना है तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बनने दूंगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं करने दूंगी। तीसरी बार मेरे करीब मत आओ। चार। मेरे करीब मत आओ गुलबन। बस 4 दफा करना था। अभी तक नहीं बना क्या? बाहर खड़ी रहना। अंदर मत आना। अच्छा ठीक है, भाई पूछ रहे हैं। कितने हुए थे गुलबन? तुमने
मुझे भुला दिया कि कितनी दफा धोया था मैंने। 1, 2, 3 और ये चौथा जब आप काट रही थी। इस पर तो अब तक धूल जम चुकी होगी, मुझे दोबारा धोना पड़ेगा। क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैं मदद करूँ आपकी? मुझसे दूर रहो गुलबैन, ये तीसरी बार है। ये तीसरी बार है बाजी। मैंने फिर से ऐसे धोना शुरू किया है, तुम गिनती रहो। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई लगता है आज खाना तैयार नहीं होगा, आप जाके कपड़े बदल लें। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। अरे ये क्या है? क्या? कुछ भी नहीं। आप भी ना। तीन बार हो गया है बाजी। मैंने इसे धोया कहाँ है? हाँ या नहीं पता नहीं, तुम मुझे भुला रही हो। अब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। क्या शुरू करना पड़ेगा? तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो? हाँ इसे समझाओ ना, मुझे परेशान कर रही है। चलो गुलबैन आ जाओ बाहर। आ जाओ। वो 3 पर ही थी। आप 2 दफा धो चुकी हैं, ये तीसरी दफा धो रही हैं। तो क्या ये तीसरी मर्तबा था? ठीक है तो तीसरी। ठीक है। भाई थक कर आते हैं और ये इन्हें इन कामों में लगा लेती है। तुम्हें यकीन है नहान हम 3 पर थे? लगता है मैं भूल गई हूँ, क्या दोबारा शुरू करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 दफा धो चुकी हैं आप। ठीक है फिर। क्या करें हम, बाजी सिर्फ उन्हीं की सुनती है। जैसे मैं झूठ बोल रही थी उन्हें। आखिर ये सब कब खत्म होगा? चलें बस भी करे बाजी, ये चौथी मर्तबा था, अब प्लेट में रख दें। नरिमन हमने कर लिया। हो गया क्या? क्या इसके हाथ साफ है? जी साफ है। अल्लाह आपको खुश रखे, अब जाकर आराम करें। मेरी क्लासमेट की कॉल आ रही है। ठीक है, मुझे दे दो फिर। खाना लाया हूं मैं बाबा। ये लीजिए, और मेडिसिन यहां रखी है। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। और कुछ चाहिए आपको बताएं? हाँ, यहां से चले जाओ तुम। यानी आप मुझे निकाल रहे हैं बाबा? कभी तो होना है,
मेरी मन का कॉलेज शुरू हो गया है, वो चली जाएगी और फिर मेरे साथ पाबंद हो जाओगे तुम। ये मेरा भी तो घर है, यहाँ रहना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। वो दोनों ज़हनी तौर पर ठीक नहीं, मगर हम यहाँ अच्छी तरह रह रहे हैं। कोई हल निकाल लेंगे, फिक्र मत करें आप। जानता हूं मैं, तुम्हें इस बात का डर है मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। मेरी नजरों के सामने अपनी जिंदगी साया कर रहे हो तुम, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाई लेना मत भूलिएगा, ठीक है? चले शब बखैर। आपा, हाँ स्टेट एजेंट का मैसेज आया है। हाँ हाँ, आपके छोटे भाई ने बेहतरीन जगह ढूंढी है आपा। क्या वाकई? दिखाओ मुझे। देखें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और ये वाला भी। ये बहुत शानदार है, इसकी कीमत और जगह दोनों ही जबरदस्त है। लेकिन इतना सस्ता क्यों है? यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ होगी। कैसी बात कर रही हैं आपा? मेरी बात हुई है स्टेट एजेंट से, उसका कहना है कि सिर्फ प्लम्बर का काम रह गया है, वो भी हो जाएगा। आपा, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? उसने कहा है कि जल्दी जवाब देना है क्योंकि 2 लोग और हैं जो ये घर लेना चाहते हैं। क्या वाकई? अच्छा ठीक है, उसे कॉल करके कल का टाइम रख लेते हैं। ठीक है, मैं नाना को भी बता देता हूँ ताकि उनका मेरे बारे में ख्याल बदल जाए और फख्र करें मुझ पर। नाना, मैंने बेहतरीन घर ढूंढा है। आपा, इधर आकर मेरा सामान भी पैक कर दीजिएगा आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ बोईगर? ठीक कहा था तुमने, बाज़-औक़ात खुद गर्ज हो जाता हूँ मैं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ, सब ठीक है, फिक्र मत करो। कैसे? कहा ना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये वक्त इन बातों का नहीं है, सुबह जल्दी उठना है, बहुत से काम है मुझे। इसीलिए तो कॉल की है। मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगा, सोचा आज मिलते हैं। क्यों ना तुम आ जाओ, थोड़ी बातें हो जाएंगी। क्या इस वक्त? नहीं, मुमकिन नहीं। मान जाओ। तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा, ना मैं खा सकूंगा ना सो सकूंगा, और ना कोई डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा। ओके, तुम बात करना चाहती हो तो मेरी बात भी सुननी होगी, और सुकून से। नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाओ। बॉस, हम सब बाहर जा रहे हैं। जाओ मजे करो फिर। कभी तो ऐसा कह दिया करो कि मैं भी साथ चलता हूं तुम लोगों के। तुम्हें याद है किस तरह हम पहले एक साथ जाया करते थे? कितना एंजॉय करते थे हम लोग एक साथ। बस अब फिक्र करना बंद करो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ, थोड़ी देर के लिए ही चलो, गपशप करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे हम। अमेरिका से आए हुए मुझे 6 माह हो गए और हमने अभी तक बैठकर बात नहीं की। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ जो मुझे अपने आप से दूर रखते हो? कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। जब हम मुल्क से बाहर थे तो कितना अच्छा वक्त गुजरता था हमारा, लेकिन अब क्या हो गया? क्या तुम वाकई परेशान हो इस बात से? हाँ बिल्कुल हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। किस तरह तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर जाया कर रहे हो। काम के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। न कभी किसी चीज से खुश होते हो, ना मजाक करते हो, कुछ नहीं। एक अरसा हो गया तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा, तुम्हारी हंसी तक भूल गया हूँ। शायद मैं बड़ा हो गया हूँ, शायद मेरी जिम्मेदारियां मेरी तरजीहात हैं। क्या इन बातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक? ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, ना समझ नहीं हूँ मैं। एक बड़ी कंपनी और बहुत सारे लोगों का एतमाद है तुम पर, मार्केट में तुम्हारे खानदान का नाम है। इन तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीना छोड़ दोगे। तुम ऑफिस से सीधा घर चले जाते हो। जिस दिन से वापस आए हो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं की तुमने। इतना सीरियस हो चुके हो लाइफ में कि बाहर का खाना भी तुमने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। कुछ नहीं हुआ, मैं जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ, समझ गए तुम? लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हो,
लेकिन आज मैं तुमसे इस बारे में बात जरूर करूंगा। मुझे भी तो पता चले कि आखिर किस वजह से तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है। क्यों बच्चों की तरह अब भी अपने घर वालों के साथ रहते हो? अगर तुम्हारे घर वाले दिन में तुम्हें 50 बार फोन करते हैं तब भी तुम हर बार उनकी कॉल क्यों उठा लेते हो? क्या वजह है? ये तुम क्या हिसाब ले रहे हो मुझसे? जैसा भी है चलने दो इसी तरह। जाओ तुम, नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। ठीक है मेरे दोस्त, मैं फिर पूछूंगा। हम लोग जब तक यहां बैठे हैं हम इस बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या चीज है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते? हम सालों बहुत करीब रहे हैं। तुम अपने भाई को अपने घर क्यों नहीं बुला लेते? मैं दोस्त हूं तुम्हारा। आखिर क्या वजह है जो तुम इतना बदल चुके हो? हाँ, बदल गया हूं मैं। लोगों में तब्दीलियां आती हैं, वक्त के साथ साथ तरजीहात बदल जाती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बताओ मुझे अपनी तरजीहात। मैंने सुना नहीं, कुछ बताया तुमने? बस यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए, समझ गए तुम? और मैं अपनी इस नई पुरसुकून जिंदगी में बहुत खुश हूं। बात खत्म। तुम खुश हो? हाँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। जाओ, अब वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बहुत ना बहक जाना, सुबह वक्त पे आना। हेलो, बस निकल रहा हूं मैं। नहीं, परेशान मत हो आप। जी ठीक है, समझ गया मैं। कह तो रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं कुछ देर में। आ जाए सब, चलें, खाना तैयार है। चलो बंद करो और जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो क्या? इसरा काफी अफसुर्दा है दादाजान। मैं उससे मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। खैरियत तो है सब? हाँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखो, हमें सुबह जल्दी निकलना है, बहुत सारा काम है बाकी करने के लिए। दादाजी, मैंने पैकिंग कर ली है और सामान ले जाने वालों को भी समझा दिया है 10 बजे से पहले नहीं आएंगे। अगर वो 10 बजे के बाद आए तो पार्किंग की जगह गली में नहीं मिलेगी उन्हें। नाना जान, सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान ना हो, जाकर खाना खाएं। इंजे, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी साथ चलूं, एसरा से भी मिल लूंगा और कोई मशवरा भी दे दूंगा। बहुत शुक्रिया नाना जान, हम इस वक्त से भी निकल आएंगे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। इंजे, तुम वाकई एसरा से मिलने जा रही हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? तुम पर तो है, लेकिन लोगों पर एतमाद नहीं है मुझे। बंद रखो बेवकूफ। खुदा हाफिज। 10:30 तक वापस आ जाना। हेलो इसरा, सोच लिया है मैंने, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा था। मैं उसके पास जा रही हूँ, आज छोड़ दूंगी। मजाक कर रही हो यकीनन। सच कह रही हूँ। और हाँ, नाना से कहा है कि तुम्हारे साथ हूँ मैं। ओके, फिर मिलते हैं। बात सुनो। अब क्या हुआ? क्या हुआ? वो करीब है क्या? मैं कह रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कह रही हो यार? अभी तक तो तुम कुछ और कह रही थी। फैसला कर लिया है मैंने अब। क्या हुआ? मुंह क्यों बना लिया? चलो पार्टी का मूड बनाओ। देखो इगर, तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो।
मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मेरे साथ दोस्तों की तरह रहो। कैसे कहूँ तुम्हें, उइगर, 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 दरवाजा खुला था। उइगर, उइगर, सरप्राइज! नाराज मत हो प्लीज। मेरा दूसरा सरप्राइज देख के तुम और खुश हो जाओगी। इसे पकड़ो जरा। हाय, नहीं उइगर, अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी सुबह तुम्हारे बगैर हो। हम दोनों साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। मुझसे शादी करोगी? लानत हो, कितनी बुरी हूं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हम दोनों साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। मुझसे शादी करोगी? जी कहें? जी बाजी, मैं रास्ते में हूं। 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा घर। बाजी क्या हो गया है? झूठ क्यों बोलूंगा आपसे मैं? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस गाड़ी चला रहा हूं। खाना तैयार है ना? ठीक है, मैं रखता हूं।